लाखों अतिथियों को एक साथ खाना कैसे खिलाया जा सकता है, और जब आप लाखों लोगों को खाना खिलाएंगे तो उसका पुण्य आपको ज़रूर मिलेगा। बाबा ने एक बहुत ख़ास तरीका कहूँ या बाबा ने एक ख़ास एडवाइस दी है अपने भक्तों को, जिससे आप लाखों अतिथियों को खाना खिला सकते हैं। और ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, बाबा से जुड़ी हुई या जो भी बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं, हिस्ट्री होती है, उसको इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो हुआ ये कि बाबा से मिलने बाबा के एक भक्त आए और वो एक कंप्लेन लेकर आए थे। जब वो द्वारका माई में गए और बाबा के सामने बाबा के दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी एक कंप्लेन यानी कि एक शिकायत बाबा के सामने रखी। वो कहते हैं कि बाबा, हमारे शास्त्रों में, विशेषकर हिंदू शास्त्रों में ऐसा दिया गया है कि अगर हम अतिथि जो हमारे घर आता है, जो कि अनजाने में आ जाए या फिर पूछ कर आए, जो भूखा होता है या जिसको भोजन की ज़रूरत होती है, हम उसको भोजन कराते हैं। लेकिन कई कई समय तो ऐसा होता है कि कोई हमारे अतिथि घर पर आता ही नहीं, और अगर हम फिर उस अतिथि हमारे घर पे आ ही नहीं रहा तो हम उसको भोजन ही नहीं करा पा रहे, तो हम पुण्य कैसे कमाएंगे। और इस तरीके से तो हम शास्त्रों की बातों को पूरी तरह से मान नहीं रहे हैं। ये सुनकर बाबा बहुत मुस्कुराने लगे। अब बाबा बोलते हैं कि तुम सिर्फ शास्त्रों को या ग्रंथों को पढ़ते हो, उन्हें समझते नहीं हो। उनमें जो लिखा होता है उनको गहराई से समझा करो, क्योंकि वो बातें हमेशा के लिए सच होती हैं। बस फ़र्क इतना होता है, सिर्फ उनको पढ़कर मानना नहीं होता, उनको गहराई से समझना होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें अतिथि लिखा है। अतिथि का अर्थ कोई इंसान से तो नहीं है, और सिर्फ अतिथि से तुमने उसका अर्थ इंसान कैसे निकाल लिया। जो कि 3.5 या 4 फुट लंबा कोई व्यक्ति या इंसान तुम्हारे घर आए तो तुम उसको खाना खिलाओगे, तभी तुम्हें पुण्य या फिर शांति प्राप्त होगी। ग्रंथों में तो सिर्फ अतिथि लिखा है, वो अतिथि कैसा भी हो सकता है। अपने घर पर आए हुए किसी भी प्रकार के जीव को कभी भी मत ठुकराओ, वही तुम्हारा अतिथि है। चाहे वो कोई गाय हो या छोटा सा कुत्ता हो या फिर एक चींटी बराबर जीव हो। करो ये कि शाम के समय अपने थोड़ा सा खाना बना लो, या जो भी बचे, या फिर अगर तुम्हें ताज़ा बनाना है तो बना लो और बाहर जाके रख आओ। और बस देखो मत कि कौन आ रहा है। ये नहीं कि अगर तुमने वो किसी गाय के लिए रखा है और उसको कुत्ता खाने आ रहा है तो कुत्ते को भगा दो, या फिर किसी कुत्ते के लिए रखा है और वहाँ चींटियाँ खाने आ रही हैं तो तुम चींटियों को भगा दो। ऐसा मत करो। जब शब्द अतिथि है ग्रंथों में, तो अतिथि का अर्थ कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी जीवात्मा तुम्हारे घर के पास या जहाँ तुम भोजन कराते हो वहाँ आ रही है। वो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, वो तुम्हारा अतिथि है। और इस तरीके से जब लाखों चींटियाँ एक बार में खाने आएंगी तो तुमने लाखों आत्माओं को एक बार में भोजन कराया। ये बात बाबा की बहुत गहराई से समझनी चाहिए, और उस व्यक्ति को भी ये बात समझ में आई कि अक्सर हम जो ग्रंथ होते हैं उन्हें सिर्फ पढ़ते हैं, गहराई से समझते नहीं हैं। और अगर आप एक दाना भी बाहर रख देंगे चावल का, तो उसको लेने के लिए कितनी सारी चींटियाँ, यानी कि सिर्फ चींटियाँ नहीं, कितने सारी जीवात्माएं उसे लेने के लिए आएंगी। तो बाबा का सीधा साधा ये अर्थ था कि अतिथि का अर्थ सिर्फ इंसानों से मत निकालो। आप सोचेंगे कि आपके घर में कोई उच्च ब्राह्मण, उच्च पंडित या फिर कोई उच्च व्यक्ति आएगा, इंसान आएगा, तभी आप उसको भोजन कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिथि का अर्थ है अतिथि, यानी कि कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी पक्षी अगर आपके घर आ रहा है तो आप ये सुनिश्चित कीजिए वो भूखा ना जाए। सिर्फ इंसानों को लेकर नहीं, हर एक जीव में ईश्वर के दर्शन कीजिए। तो बाबा का ये संदेश सिर्फ उस भक्त के लिए नहीं था, हम सब के लिए था। और बाबा ने इससे एक और गहरा मैसेज समझाया है, जो मैं ये मानता हूँ हम सबको समझना चाहिए। कि बाबा कहते हैं कि आप सिर्फ ग्रंथों को पढ़ते हो, उन्हें गहराई से समझते नहीं हो। तो कोशिश अब से ये करना, जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हो उसको गहराई से समझने की कोशिश करना, सिर्फ पढ़ के और भूल मत जाना। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती है, तो फिर मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।